हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स क्लास 10 जो कि अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं। क्या है अध्याय 3 का नाम? क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं। ये है प्रश्नावली 3.1। क्या है प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों। क्या है? निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या है? निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले सवाल में दो सवाल दिए गए हैं। ये फर्स्ट सवाल क्या है? सवाल क्या कह रहा है उसकी ओर चलते हैं। तो देखो, कक्षा 10th के क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात की है। क्या है? प्रतियोगिता में जो भाग लिए हैं लड़कियों और लड़कों ने, तो उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल हल माना हल माना माना लड़कियों की संख्या x है। माना लड़कियों की संख्या x है। माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। तो देखो, कुल विद्यार्थी देखो, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी। तो कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी कितने? 10। तो देखो, समीकरण ना है x प्लस के वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस के वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 बन गो। अब क्या है? प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो, x माइनस के वाई बराबर क्या है? लड़की, देखो लड़की तो x है और लड़का वाई मानी हमने। तो देखो माइनस के वाई, तो देखो x माइनस के वाई बराबर 4। देखो 4 अधिक है तो बराबर 4। देखो x लड़का कम है लड़की थी तो माइनस के वाई बराबर 4। देखो, तो x बराबर माइनस की या तरफ जितना माइनस की तो बराबर की तरफ ले जाए तो प्लस की है आई भाई। तो देखो x बराबर बाई प्लस के 4 क्या है? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 इसलिए ग्राफी विधि से प्रत्येक समीकरण के 3 हल। क्या है? ग्राफ विधि से प्रत्येक समीकरण के 3 हल। तो देखो समीकरण नंबर 1 से x बराबर, देखो क्या ले लू, देखो यार x ले लू तो x बराबर देखो 10 और ये प्लस की है तुम्हें तो ये तुम्हें जाके माइनस की है माइनस की। तो देखो x बराबर 10 माइनस के बाई समीकरण नंबर 1 है। तो देखो x वाई ले ली। तो देखो बाई बराबर 5 रखेंगे। देखो जय लिखा है 10 माइनस के, देखो बाई बराबर 5 रखेंगे तो क्या बचेगी? 5। देखो 5 आएगी। ऐसे देखो बाई बराबर 6 रखेंगे, जो 6 रखेंगे बाई बराबर तो 4 आ जाएगी। बाई बराबर 4 रखेंगे तो 6 आ जाएगी। आएगी ओके। अब समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 1 ले लिया, अब समीकरण नंबर 2 से तो देखो x बराबर बाई प्लस के 4। देखो ये माइनस की याद तरफ और बराबर की याद तरफ गई तो प्लस की आई। तो x बराबर बाई प्लस के क्या है? x बराबर बाई प्लस के 4 समीकरण नंबर 2। तो देखो एक्स बाई, और देखो यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? एक्स बराबर बाई प्लस की 4 समीकरण नंबर 2। तो देखो एक्स वाई, तो देखो यहाँ पर बाई बराबर 1 लेंगे। तो देखो बाई प्लस के 4 है। तो देखो बाई की जगह 1 धरो प्लस की 4 तो क्या है? 5 है 5 तो 5 आएगी। तो देखो बाई बराबर 0 रखे तो 0 प्लस के 4 हो तो 0 4 ही आएगी। और देखो यहाँ माइनस की 1 ये क्या है? माइनस की 1 रखो जो है। तो देखो माइनस की 1 तो बच्चे कट गए, क्या जाएगी? माइनस के दो, माइनस के 1 प्लस के 4 है तो क्या बचेगी? माइनस क्या बचेगी? 3। तो देखो 3 आ गई।
आ गई 3। तो देखो यहीं पर देखो, तो ये समय आगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। देखो अब समझते हैं हम ग्राफ दीजिए, क्या है ग्राफ बनाकर देखो क्या है। ये एक्स है, ये माइन प्लस वाली, तो एक्स डैश माइनस वाली, ये है वाई प्लस वाली और वाई डैश माइनस वाली। तो देखो क्या है यहाँ पर एक्स डैश दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी ले सकते हैं, और आगे को यहाँ पर ले सकते हैं, तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और इतने माइनस में ले सकते हैं। तो देखो क्या है 5, देखो एक्स का मान 5 वाई का मान 5, तो देखो ये क्या है 5, और देखो 5 5 5 पर बिंदु है, देखो सामने 5, ये 5। तो देखो दूसरा का है एक्स का मान 4 वाई का मान 6, तो देखो एक्स का 4 और वाई का 6, तो देखो ये लो क्या है 4, देखो एक्स का 4 है वाई का 6, तो देखो ये यहाँ पर मिल रहा है सामने। और ऐसे ही देखो क्या एक्स मान 6 और ये 4, तो देखो एक्स का मान ये रहा 6 और देखो वाई का मान क्या रहा 4, तो देखो क्या ये रहा, देखो ये मिल रहा है ये, देखो। तो देखो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 के। तो देखो एक्स का मान 5 वाई का मान 1, तो देखो एक्स का मान 5 1 5 है और वाई का मान 1, तो देखो ये आ गया। और देखो यहाँ पर दूसरा एक्स का मान 4 वाई का मान 0, तो देखो 0, तो देखो ये आ गया, यहाँ पर आ गया ये। और देखो यहाँ पर क्या है एक्स का मान 3 और वाई का मान माइनस के, तो देखो ये रही 3, देखो ये 3 रही माइनस के, तो 3 को माइनस के कोई दिक्कत है, दोनों समीकरण हो गए। तो देखो यहाँ पर इन दोनों तीनों बिंदु, ये तीनों बिंदु है ना, इनको मिलाने, तो देखो ये मिलाया तो यहाँ पर गया और ये मिलाया तो ना, तो देखो कहाँ काट रही है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ये यहाँ पर, तो देखो 7 7 और एक कहाँ पर 3 पर। तो देखो एक्स का मान है 7 और यहाँ पर 3 3, तो देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये बिंदु ने ऐसे काटे, बिंदु आ रहे हैं तो ऐसे काटे, इनने ऐसे काटे हैं, तो देखो ये एक्स माइनस के वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। तो देखो यहाँ से यहाँ 9 खींचे में, तो देखो क्या है ये 7 आ रही है, तो देखो 3 के सामने, तो 7 3 यहीं पर देखो फिर लिख सकते हैं अतः, क्या है अतः लड़कियों, क्या है लड़कियों की संख्या 7 है तथा लड़कों की संख्या 3 है, क्या है 3 है। ओके समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा सवाल है